हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड्स, अब हम मैथ्स का पेपर जो है डिस्कस करेंगे। सैम्पल पेपर जो अभी सीबीएसई ने रिलीज करा है, तो ये जो है 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी ई। इसी तरह से हमने एसएसटी का सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, जिसमें इस बार 6 सेक्शंस हैं। सो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से जाके सीबीएसई का एसएसटी का सैम्पल पेपर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं हमेशा की तरह 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर है, जिसमें कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। राइट, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर के, जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी की बात करते हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर है और 4 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन डी के अंदर, और टोटल ये 5-5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई जो है 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। यही चीज़ हमने जब हमने एसएसटी का सैम्पल पेपर डिस्कस किया था और साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, तो हर सैम्पल पेपर में हम देख रहे हैं कि इस बार आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 4-4 मार्क्स का है। यानी कि जो 4 मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड है, 3 क्वेश्चन होंगे हर केस बेस्ड क्वेश्चन के, जो 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इस तरह से जो टोटल सेक्शंस हैं इस बार मैथ्स में वो 5 हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर 8 में ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी कि आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी बोला है, और मैंने भी आपको इतनी बार बोला है कि जब भी आप अपना मैथ्स का पेपर करें तो फिगर्स जरूर बना के आए। पाई की वैल्यू 22/7 आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ए जो है टोटल 20 क्वेश्चन है, एमसीक्यू 1-1 मार्क्स के। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, तो उसका एलसीएम पूछा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। मैंने आपको ऑलरेडी अपनी केस बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने चला रखी है उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वही सेम क्वेश्चन जो है इसमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आया है। इसी तरह से देखिए, इसमें किलोमीटर पर आवर का क्वेश्चन है, स्पीड वाला क्वेश्चन भी है 1 मार्क का। और ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया है, जिसमें के की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जो ग्राफिकली हमारे को 2 इक्वेशन दी हुई हैं, और हमें ये बताना है कि 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दे आर पैरेलल, दे आर कोइंसिडेंट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर दिया हुआ है, दैट हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो के की वैल्यू क्या होगी। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल से क्वेश्चन है, जिसमें वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, तो पैरामीटर निकालना है। इसी तरह से आपके पास कॉन्करेंसी पे क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABCD और DEF दिया हुआ है, तो देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, जब ये होगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है अच्छे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एंगल OAB निकालना है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन A की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ सेक A निकालना है, सेक A की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री पे देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ द एरियाज निकालना है। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, और रेडियस ऑफ द 2 सर्कल, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। तो अच्छे से ये वाला चैप्टर आपको करना है। सॉलिड हेमिस्फीयर पे दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स पे दिया हुआ है। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ये निकालनी है आपको, अपर लिमिट निकालनी है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है 18 तक क्वेश्चन, ये टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन, हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक जो इसमें 2 क्वेश्चन है एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देख रहे हैं जैसे कि आप एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि जो मैथ्स है उस सैम्पल पेपर में 2 एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो है कि इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और 2-2 मार्क्स के आएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरनल चॉइसेस भी दी हुई हैं। तो टोटल ये जो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि ये सर्कल वाले चैप्टर्स हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 40। और उसके बाद इसमें भी इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो 2 क्वेश्चन है ऐसे जिसके अंदर इंटरनल चॉइस दी हुई है। ठीक है, सेक्शन सी जो है इसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के। तो जिसमें देखिए प्रूव करना है रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको जो है
प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 3 मार्क्स का है। इसी तरह से फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज निकालने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मैंने जब आपको ये इसका सिलेबस आपको दिखाया था तो उसमें आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे आप देख रही हैं रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, शॉपकीपर वाला, जिसको मैंने आपको जब अपना पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया था तो आपको बताया था किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, इसमें भी इंटरनल चॉइस दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए 30 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है, तो इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सेक्शन डी जो है 4 क्वेश्चन है सेक्शन डी में, और जो कि 5 मार्क्स के हैं फ्रेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है कि एवरेज स्पीड पर दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालनी है 2 ट्रेन्स की, या फिर एक क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर भी दिया हुआ है। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, आपको अगर आते हैं इसका सॉल्यूशन तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी एक प्रूफ, आपको एक थ्योरम है जो कि प्रूफ करनी है, थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 34 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो दोनों ही चॉइसेस इसमें दी हुई हैं, टोटल एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन उठाकर दे दिया है। तो आपको, मैं तो यही बोलूँगी, आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है और एक एक एग्जाम्पल करना है, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज़ आपको एनसीईआरटी किसी और सिलेबस पर या फिर किसी और बुक पर जाने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली रिवाइज करें, उसके बाद ही क्वेश्चन जो है आप नेक्स्ट बुक पे जाएं। सेक्शन ई देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन है, और सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी, ठीक है, सारे केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें कंपलसरी दिए हुए हैं, यानी कि आपको इंटरनल चॉइस केस बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो केस बेस्ड स्टडी 1 जो है ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर है, जिसमें सेल्स दिखाई गई हैं कि 2022 में इतनी थी और 2000 बढ़ गई हैं, 2022 में 26% इंक्रीज़ हो गई हैं। तो इस तरह से हमें एज्यूम द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो यहाँ से हमें निकालना है फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ 12th ईयर, और क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो है 3 पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स से होंगे, और जो 3rd क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। जैसे केस बेस्ड स्टडी 2 है, ये जीपीएस पर है, तो काफ़ी रियल बेस्ड क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी के, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हर सैम्पल पेपर में, साइंस के भी, एसएसटी में भी, कि 2 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के होते हैं और जो 3rd क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। केस स्टडी 3 वाला केस स्टडी है, टेहरी गेरीवाल पे है ये, और ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको डिस्टेंस निकालना है पीए का, पीबी का, और उसके बाद जो है ये बहुत अच्छा चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कि मैथ्स के सैम्पल पेपर में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। तो दिस इज़ एन प्लस पॉइंट फॉर यू स्टूडेंट्स। सो ये तो था सैम्पल पेपर, जो हमने ये देखा कि इस सैम्पल पेपर को अगर आपको अच्छे से करना और अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने अपकमिंग 10th बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक में से उठाकर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अपने एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को अच्छे से करिए। दिस इज द बेस्ट बेनिफिशियल आइडिया फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।